Now this is the rule number 8 of integration. रूल नंबर 8 इम्पोर्टेंट रूल है ये। इम्पोर्टेंट रूल, इसको यूज़ करके आपने इंटीग्रेशन करना है। ये इम्पोर्टेंट रूल जो है वो मैं आपको बताता हूँ। ये है कि अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन हो लाइक दिस, और फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में कोई भी फंक्शन हो एक्स का, एफ ऑफ एक्स मीन फंक्शन ऑफ एक्स, और इसी फंक्शन का न्यूमिनेटर में डेरिवेटिव हो, एफ डैश एक्स मीन डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। इसको आपने इंटीग्रेट करना है तो इसका आंसर होगा, इसकी इंटीग्रेशन होगी लॉग ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन का लॉग। तो यहाँ पे मॉडुलस भी डाल देते हैं। मॉडुलस जस्ट शोज दैट एफ एक्स जो होगा लॉग के आगे जो है वो वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो प्लस सी। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। तो इस रूल से हम हेल्प लेंगे तो वो इंटीग्रेट करेंगे। ये देखें यहाँ पे इस रूल के लिए वो फ्रैक्शन होना चाहिए, डिनोमिनेटर में फंक्शन और न्यूमिनेटर में उसी फंक्शन का डेरिवेटिव हो, तो लॉग ऑफ फंक्शन इसकी इंटीग्रेशन होती है। तो इसके लिए मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। इसके लिए एग्जांपल 1, फर्स्ट एग्जांपल इसके लिए है कि हमारे पास इंटीग्रेशन है 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3। इसको आपने इंटीग्रेट करना है। ये देखें, पहली तो बात ये है कि फ्रैक्शन है, बिल्कुल ठीक है। डिनोमिनेटर में देखें फंक्शन, अगर हम उसको मैं फंक्शन ले लूँ, अगर मैं डिनोमिनेटर को फंक्शन ऑफ एक्स कह दूँ एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो इसकी डिफ्रेंसिएशन आपको पता है कि इसकी डिफ्रेंसिएशन जो है वो 2x होती है। इसका मतलब कि हम अबव रूल यूज़ कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में फंक्शन है, न्यूमिनेटर में उसका डेरिवेटिव। सो हमारे पास इंटीग्रेशन होगी 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3 की इंटीग्रेशन हमारे पास हो जाएगी लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, लॉग ऑफ द फंक्शन। फंक्शन हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस सी इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसके लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल आपकी कंप्लीट हो गई है। तो एग्जांपल नंबर 2। तो अब हमारे पास है cot x। ये देखें आप, स्टार्ट में हमने 6 स्टैंडर्ड इंटीग्रल पढ़े हैं जिनकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपको आनी चाहिए। उनमें ये cot x नहीं है, तो cot x का फॉर्मेट बनाएंगे। यू नो वेरी वेल cot x होता है cos x ओवर sin x। cos x ओवर sin x को cot कहते हैं। इसको हम इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं। ये एक फ्रैक्शन बन गया है। अब अप्लाई करेंगे अबव रूल। ये देखें, डिनोमिनेटर में sin x है, अगर मैं इसको फंक्शन ले लूँ, फंक्शन ऑफ x sin x है, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा वो आपको पता है, वो cos x होता है। वो फॉर्मेट बन गया। सो हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ cos x ओवर sin x जो होगी वो log ऑफ sin x हो जाएगी, log ऑफ sin x। ये इसकी इंटीग्रेशन हो गई है प्लस सी। तो इसके लिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं तो मज़ीद क्लियर हो जाएगा आपको। एग्जांपल 3, इसमें देखते हैं, ये बहुत अच्छी एग्जांपल है, गुड एग्जांपल। 1 ओवर एक्स लॉग एक्स हो, फिर देखें ये लगता है ऐसे कि इस पे वो फार्मूला नहीं लग सकता, लेकिन इसको थोड़ा सा हम चेंज करके लिख सकते हैं। ये डिनोमिनेटर में जो x है इसको इस फॉर्म में लिख लें, इसको न्यूमरेटर में लिख दें 1 ओवर एक्स
अल्टीमेटली ये नीचे ही आता है डिनोमिनेटर में, तो 1/x न्यूमिनेटर में लिखे, log x डिनोमिनेटर में। अब ये देखें, अगर मैं डिनोमिनेटर में इसको मैंने इस तरह लिख दिया, ऊपर ले गया हूँ मैं 1/x, वो 1/x डिवाइडेड बाई log x, तो वो x नीचे ही होता है। मैंने उसको इस फॉर्मेट में लिख दिया ताकि वो अब रूल जो है वो यूज़ कर सकें हम। ये अब एक फ्रैक्शन बन गया है। सपोज मैं log x को फंक्शन रख लेता हूँ, कह देता हूँ जिस, अगर हमारा ये फंक्शन है इसका डेरिवेटिव क्या होता है, ये हमारे जहन में कैसे आया। आपको पता है कि log x और 1/x का एक रिलेशन है, क्योंकि डिफ्रेंसीशन ऑफ log x 1/x होती है, तो इसका डेरिवेटिव f' होगा 1/x। तो फॉर्मेट बन गया। तो हमारे पास इंटीग्रेशन जो होगी, न्यूमरेटर में डेरिवेटिव है, डिनोमिनेटर में फंक्शन है, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो आएगी log ऑफ द फंक्शन, log ऑफ log x, log ऑफ log x प्लस c। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो इसके लिए एक और एग्जांपल लेते हैं, दैट इज़ एग्जांपल नंबर 4। अगर इंटीग्रल हमारा हो tan 3x, इसमें भी हम ये देखें, ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल जो फर्स्ट 6 हैं उनमें नहीं आता। tan x की इंटीग्रेशन हमारे पास डायरेक्ट नहीं है, तो सो हम इसको भी लिख सकते हैं sin 3x ओवर cos 3x। तो अभी ये फॉर्मेट नहीं बना, क्योंकि अगर हम डिनोमिनेटर को फंक्शन रखते हैं तो इसकी डिफ्रेंसीशन तो होती है -3 sin 3x। तो इसका मतलब है कि हमें -3 चाहिए उस फॉर्मेट को बनाने के लिए। ये देखें -3 हमें चाहिए, तो हम अबव इंटीग्रल को हम यूं लिख सकते हैं, -3 हमने यहाँ पे लेके आना है। तो हम अपने इंटीग्रल को वो फॉर्मेट में लेके आते हैं। तो -3 हमें चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ -3 चाहिए, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम -1/3 भी करेंगे। इसको हम, अब ये फॉर्मेट बन चुका है। देखें, अगर cos 3x को हम रखें फंक्शन, तो उसकी डिफ्रेंसीशन -3 sin 3x है। ये फॉर्मेट बन गया है उसकी। ये -1/3 इंटीग्रेशन के साइन से बाहर है, और इंटीग्रेशन हो जाएगी, इंटीग्रेशन के जो आगे है वो फ्रैक्शन, उसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी log ऑफ cos 3x। तो ये हमारा आंसर है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे भी अंडरस्टूड होता है कि log के आगे जो भी है वो पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये मॉडुलस जो है वो पॉजिटिव को शो करता है, प्लस c लिख लें, तो ये हमारा आंसर होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, रूल नंबर 8 था। अब नेक्स्ट है 9th रूल ऑफ दिस इंटीग्रेशन। वो हमारा है यूज़ ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस इन इंटीग्रेशन। use of partial fractions in integration, use of partial fractions in इंटीग्रेशन के इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शन का भी यूज़ होते हैं, ये देखते हैं हम।
इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शन कैसे यूज़ होते हैं। तो इसके लिए मैं एक एग्ज़ाम्पल से समझाने की कोशिश करूँगा। एग्ज़ाम्पल, इसके लिए एक ही एग्ज़ाम्पल है, उसी को आपने फॉलो करना है। वो है कि फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ 3 माइनस एक्स ओवर एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो सबसे पहले आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ होने हैं? क्वेश्चन में तो नहीं लिखा होता। तो ये देखें, डिनोमिनेटर में दो फ्रैक्शन जो हैं, दो फैक्टर्स आ रहे हैं, एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो डिनोमिनेटर में दो फैक्टर्स हों तो फिर उसको पहले आपने स्प्लिट करना है पार्शियल फ्रैक्शन में, फिर इंटीग्रेट करेंगे। फर्स्ट स्प्लिट into partial fractions देन इंटीग्रेट। उसके बाद फिर हम उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शंस आपने पहले ही पढ़ा हुआ है। ये पार्शियल फ्रैक्शन बना लेते हैं इसके, 3 माइनस एक्स ओवर एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो हम लिखते हैं इसको ए ओवर एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी, क्योंकि दूसरा फैक्टर क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक को बी एक्स प्लस सी न्यूमरेटर में लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3। ये टॉपिक आपने पहले पढ़ा हुआ है। तो एलसीएम प्रोसेस से लेफ़्ट साइड का डिनोमिनेटर कट जाएगा, राइट पे एलसीएम लेके वो भी डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे। तो सो हमारे पास ये रह जाएगा ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस बी एक्स प्लस सी। ये देखें, बी केयरफुल, बी एक्स प्लस सी, इसको ब्रैकेट में आपने लिखना है, इसके साथ एक्स प्लस 1 आ जाएगा। अब ए बी सी की वैल्यूज़ हम फाइंड करते हैं। हम लेट्स सपोज कर लेते हैं कि एक्स प्लस 1 जो है वो ज़ीरो है। यहाँ से हम एक्स की वैल्यू -1 लेते हैं, तो इसमें पुट करते हैं हम -1। यहाँ भी एक्स से -1 पुट करते हैं तो ये बन जाएगा 3 + 1। तो इधर हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर मीन -1 का स्क्वायर, दैट इज़ 1 + 3। तो अगले में वो अगली टर्म में वो -1 नहीं पुट होता क्योंकि वो ज़ीरो बन जाता है। सो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 × a 4, वी विल गेट a = 1। हमारे पास a की वैल्यू जो है 1 आ गई है। तो अब हम क्या करेंगे, अब दूसरा लीनियर फैक्टर तो नहीं है हमारे पास जिसको हम ज़ीरो पुट करें, हम कंपेयर कर लेते हैं। सो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं कि 3 - x = a एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब वो ब्रैकेट को वो मल्टीप्लाई कर दें, दो फैक्टर हैं उनको मल्टीप्लाई कर दें ताकि हमारे पास कोफिशिएंट विजिबल हो जाएं, एक्स के वेरिएबल के कोफिशिएंट्स विजिबल हो जाएं। तो ये दैट बिकम्स बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सी। अब हम कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट्स, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स ऑफ एक्स। तो पहले हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं, देखते हैं लेफ़्ट साइड पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है और राइट पे क्या है। ये एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कंपेयर कर रहे हैं हम। लेफ़्ट पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है, राइट पे है ए और a + b। तो a की वैल्यू हमारे पास पहले ही है, तो यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू जो है वो -1 आ गई है। ये देखें -1 आई है b की वैल्यू।
इसी तरह हम x को भी कंपेयर कर सकते हैं, वहाँ से हम कांस्टेंट्स भी कंपेयर कर सकते हैं। चलिए हम कांस्टेंट कंपेयर कर लेते हैं। कांस्टेंट्स लेफ़्ट साइड पे कांस्टेंट है हमारे पास 3, आप देख रहे हैं। तो राइट पे कांस्टेंट है 3a प्लस सी। ए की वैल्यू हमारे पास है ए इज़ 1, सो दिस इज़ 3 प्लस सी, तो यू विल गेट सी इज इक्वल टू 0। तो सी हमारे पास 0 आ गया है। सो अब हम उस पार्शियल फ्रैक्शन में वो ए बी सी की वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो हमारे पास वो फ्रैक्शन जो है वो आ जाएगा। ये देखें 3 माइनस एक्स ओवर एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये हमारे पास आ जाएगा। ए बी सी की वैल्यूज पुट करते हैं। 1 ओवर एक्स प्लस 1 प्लस वो माइनस 1 एक्स प्लस 0 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर एक्स प्लस 1 माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो इसका मतलब कि आप ऊपर देखेंगे, अब आपने उसको इंटीग्रेट नहीं करना, आपने ये पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म जो है इसको इंटीग्रेट करना है। तो सो हमारे पास अब ये सेपरेट हो गए हैं, पार्शियल्स बन गए हैं। तो सो अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। 1 ओवर एक्स प्लस 1 माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब इसको हमने इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो ये दो फ्रैक्शंस हैं, उनको सेपरेटली हमने इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर एक्स प्लस 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3। ये देखें, ये तो पहला फ्रैक्शन तो इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा, बट नेक्स्ट के लिए वो फॉर्मेट बनाना पड़ेगा जो रूल ऊपर अभी पढ़ा है हमने। 8th रूल, 8th जो अभी पढ़ा है, डिनोमिनेटर में फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव हो। तो ये देखें, ये यहाँ पे लीनियर फैक्टर है फर्स्ट फ्रैक्शन में, तो इसको लिखेंगे हम लॉग एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे वो फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर में फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव 2x होता है, लेकिन 2 नहीं है, x है। तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वो फॉर्मेट बन जाएगा। तो सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 यहाँ पे, और इंटीग्रेशन ऑफ वो 2 हम ऊपर लिखेंगे। 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया है। तो सो हमारे पास ये फॉर्मेट बन गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो इसको मैं इससे लिखता हूँ। अब इसको भी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं इजली यूजिंग अबव रूल। लॉग एक्स प्लस 1 माइनस 1/2। तो इस इंटीग्रेशन आ जाएगी 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3 की लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 यूजिंग अबव रूल प्लस सी। तो ये हमारी इंटीग्रेशन हो गई है। तो ये था रूल नंबर 9। तो देन नेक्स्ट कम्स रूल नंबर 10, दैट इज़ आल्सो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ये देखें, इसका ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इसका आंसर है ये हमारा आंसर है। इसके बाद है 10th रूल,
of integration, that is also very very important. वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये देखते हैं, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. इसके लिए भी मैं डिफरेंट एग्जांपल्स दे के समझाता हूँ आपको. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये देखें, इसके लिए एक फार्मूला मैंने बड़े सिंपल तरीके से आपको बताना है. ये देखें, इसके लिए फार्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का है. आई विल राइट शेयर दिस फार्मूला इन अ वेरी सिंपल वे. इंटीग्रेशन के साइन के आगे दो फंक्शंस होंगे. एक फंक्शन फर्स्ट, एक सेकंड फंक्शन होगा एक्स के. तो इसको आपने इंटीग्रेट करना है. तो ये इसका क्या होगा कि फर्स्ट फंक्शन जो है एज सच आएगा. फर्स्ट फंक्शन को एज सच लिख देंगे, मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन. इंटीग्रेशन हम सेकंड फंक्शन की लेंगे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन multiplied by derivative of फर्स्ट फंक्शन. ये फार्मूला बन गया है. तो इस फार्मूला को आपने यूज़ करके तो क्वेश्चंस करने हैं. इसके लिए मैं एग्जांपल देता हूँ. एग्जांपल नंबर फर्स्ट ऑफ दिस, एग्जांपल 1. आपने इंटीग्रेट करना है इसको x e पावर 2x. ये देखें, यहाँ पे दो फंक्शन आपस में उनका प्रोडक्ट है. तो मैं इस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन कह लेता हूँ, इसको सेकंड कह लेता हूँ, और अबव फार्मूला यूज़ करते हैं. तो ये हमारे पास आ जाएगा. फर्स्ट फंक्शन को देखें, फर्स्ट फंक्शन एज सच लिखेंगे, एक्स है फर्स्ट फंक्शन. दूसरे फंक्शन की सेकंड की इंटीग्रेशन वो आ जाएगी e2x/2. ये आपने पहले पढ़ा हुआ है. माइनस इंटीग्रेशन का साइन और फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड लेंगे, दैट इज़ e2x/2 इंटू मल्टीप्लाई विद डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन. फर्स्ट फंक्शन एक्स है, उसकी डेरिवेटिव 1 है, उसका डिफरेंशिएशन 1 है. तो अभी इंटीग्रेशन का साइन अभी नज़र आ रहा है. इसको दोबारा से रीअरेंज करके लिखते हैं और इंटीग्रेशन दोबारा करते हैं. माइनस ये 2 को आप इंटीग्रेशन से साइन से बाहर ले लेते हैं क्योंकि मल्टीपल है. e2x रह जाएगा. अब सिंगल फंक्शन आपको नज़र आ रहा है इंटीग्रेशन के साइन से के आगे. तो इसको भी इंटीग्रेट करते हैं. e2x की इंटीग्रेशन e2x/2 होती है. तो अब ये कम्प्लीटली इंटीग्रेट हो गया है. अब इसको ऐसे लिख लें, x e2x/2 माइनस e2x/4 प्लस c. ये हमारा इंटीग्रेट हो गया है. तो दिस इज़ द आंसर. तो अब आगे चलते हैं एग्जांपल नंबर 2 पे. एग्जांपल 2 वो है इंटीग्रेट आपने करना है x log x. ये देखें, अब फिर दो फंक्शंस आ रहे हैं. अब यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में लॉग फंक्शन हो तो उसको हम हमेशा फर्स्ट फंक्शन रखते हैं. इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि हमारे पास उस फार्मूले में वो देखें, ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है डेरिवेटिव में, वो मैंने ब्लैक से लिखा है. डेरिवेटिव पूरी लाइन में एक जगह पे आता है. डेरिवेटिव हमारे पास log x का डेरिवेटिव तो होता है,
डिफ्रेंशिएशन इसकी होती है बट इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होती, सो इसको हम फर्स्ट फंक्शन रखते हैं, तो फार्मूला यूज़ करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन दैट इज़ log x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर ओवर 2 होती है माइनस इंटीग्रेशन का साइन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दोबारा लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन log x की डिफरेंशिएशन 1/x होती है। तो अब इसको x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो इसको x स्क्वायर ओवर 2 को पहले लिख लें, log x को बाद में, ये 1/2 को भी इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले लें x स्क्वायर, और ये कैंसिल हो जाएगा तो x रह जाएगा। अब देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन के साइन के आगे एक सिंगल फंक्शन है, अब उसको दोबारा इंटीग्रेट कर देंगे, दैट बिकम्स x स्क्वायर ओवर 2। ये इंटीग्रेट कम्प्लीटली हो गया है, तो इसको x स्क्वायर ओवर 2 log x माइनस x स्क्वायर ओवर 4 प्लस c, तो ये कम्प्लीटली इंटीग्रेट हो गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि ये आपको और क्लियर हो जाए। एग्जांपल 3, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीग्रेट करें log x को। देखें बज़ाहिर ये log x एक ही फंक्शन नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे लिखा होगा कि इसको आपने इंटीग्रेट करना है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स से। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में तो दो फंक्शन होते हैं, इसलिए हमारे पास तो एक ही फंक्शन है, तो सो हम दूसरा फंक्शन खुद से ले लेते हैं। मैं यहाँ पे 1 ले लेता हूँ, 1 को फर्स्ट फंक्शन 1 को एक फंक्शन ले लेते हैं, एक फंक्शन log x है, तो log x आपने पहले बताया कि जब भी ऐसा हो तो log x को फर्स्ट फंक्शन रखना है आपने, तो 1 जो है वो सेकंड फंक्शन है। तो वी विल यूज़ द अबव रूल टू इंटीग्रेट दिस फर्स्ट फंक्शन दैट इज़ log x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, 1 की इंटीग्रेशन x होती है माइनस इंटीग्रेशन का साइन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड दोबारा लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ 1 फर्स्ट फंक्शन, वो log x की 1/x होती है, तो ये x से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1। अब क्लियरली इंटीग्रेशन ऑफ 1 जो होती है x होता है x, तो x log x माइनस 1 की इंटीग्रेशन x होती है प्लस c। ये देखें कहीं मैं log के आगे मॉडुलस नहीं डालता है, बट वह अंडरस्टूड होता है कि log के आगे नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, पॉजिटिव वैल्यू होती है। सो दिस इज़ द आंसर। ये हमारा इंटीग्रेट हो गया है। तो इसके बाद है लास्ट रूल फॉर दिस ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज़ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ये लास्ट इसका रूल है 11th। दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, या इसको एक और नाम भी से हम कह सकते हैं, इसको चेंजिंग द वेरिएबल मेथड भी कह देते हैं। चेंजिंग द वेरिएबल मेथड्स, क्योंकि वेरिएबल चेंज हो जाता है, सो इसके दो नाम है। तो इसको हम देखते हैं कि इसकी एग्जांपल में इस याद रखें कि इस इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में इंटीग्रेशन जो है वो गिवन होती है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में इंटीग्रेशन आपको गिवन, सब्स्टिट्यूशन आपको गिवन होगी। तो मैं इसके लिए एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल नहीं है बल्कि ये नवंबर
नवंबर 2005 का क्वेश्चन है, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 6, वहाँ से देख भी सकते हैं। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ नवंबर 2005। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है यूज़ सब्स्टिट्यूशन गिवन होगी, यूज़ सब्स्टिट्यूशन x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा to show that integration of x over 1 minus x whole under root with respect to x is equal to, this is the part first of this question, 2 sin स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये देखें, आपने x को थीटाज में चेंज कर देना है, पहले वेरिएबल x था तो उसको थीटाज में चेंज करना है बाय यूजिंग दिस सब्स्टिट्यूशन। तो सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज हेंस फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ 0 to 1/4, ये लिमिट है, x over 1 minus x, इसको आपने इंटीग्रेट करना है। तो वी विल यूज़ इन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन रूल। तो फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। देखें, फर्स्ट पार्ट है हमारा, आपने सब्स्टिट्यूशन यूज़ करनी है, जहाँ भी x है वहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा पुट करना है। तो सो हमारा x over 1 minus x जो है dx, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x है हमारा साइन स्क्वायर थीटा ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट। अब ये देखें आगे dx आ रहा है। अब अगर वेरिएबल चेंज किया है तो थीटा के साथ dx तो नहीं आएगा, साइन स्क्वायर थीटा के साथ वो आएगा, वहाँ यहाँ पे डी थीटा। तो वो डी थीटा कैसे बनाना है आपने, वो आपकी सब्स्टिट्यूशन से बनेगा। आपकी सब्स्टिट्यूशन जो है ये राइट पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ या इधर ही लिख देता हूँ। आपकी सब्स्टिट्यूशन जो है वो है x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम डी थीटा फाइंड करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करें डी एक्स को विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो जैसे बिकम डी एक्स ओवर डी थीटा। तो ये डिफरेंशिएशन 2 स्टार्ट में आ जाएगा, पावर एक कम हो जाएगी, दोबारा साइन थीटा का वो उससे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ कॉस थीटा। तो यहाँ से हम डी एक्स फाइंड कर सकते हैं। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये डी थीटा जो है वो राइट पे है कि इधर ऐसे यूँ हो जाएगा। तो सो हम डी एक्स की जगह पे ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा पुट करेंगे ऊपर। तो सो हमारे पास वो बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है आपने। और डी एक्स को आप ये लिखेंगे जो अभी मैंने लिखा है रेड से, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का ऊपर स्क्वायर रूट है, तो दैट बिकम साइन थीटा और कॉस थीटा, उसका स्क्वायर रूट ले लिया है, मल्टीप्लाइड बाय 2 साइन थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। तो ये कैंसल आउट, तो हमारे पास रह जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो जो मैंने शोन ये हमारा शो हो गया है। फर्स्ट पार्ट आपका हो गया। सेकंड पार्ट हमारा है, अब हमने फर्स्ट पार्ट हो गया, अब हमने शो करना है
एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। इसको लिमिट दी हुई है 0 to 1/4 x/1 - x होल अंडर रूट। इसको हमने इसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी है। तो अभी देखें ये अबव पार्ट विल बी यूज्ड हियर। तो x/1 - x को वो वेरिएबल चेंज हो गए, वो हमारे पास रह गया है 2 sin स्क्वायर थीटा। तो अब देखें क्योंकि वेरिएबल चेंज हो गया है, तो वेरिएबल चेंज होने के साथ साथ लिमिट भी चेंज हो जाती है। तो लिमिट चेंज करने का तरीका मैं बताता हूँ। क्योंकि ऊपर पहले वेरिएबल एक्स था, अब वेरिएबल थीटा है, तो लिमिट चेंज हो जाएगी। लिमिट चेंज करने का तरीका जो है वो मैं बताता हूँ। लिमिट चेंज कैसे होगी, वो लिमिट हमारे पास इस तरह होगी। आपने एक बॉक्स बनाना है, एक टेबल बना लें इस तरह। ये टेबल बनाएंगे आप, ये आपके लिए फिर इजी हो जाएगा। इस टेबल में हम यहाँ पे लिखते हैं, पहले वेरिएबल एक्स था, अब वेरिएबल जो है वो थीटा आ गया है। तो पहले थी लिमिट हमारे पास एक्स था, तो वो ऊपर देख रहे हैं आप, लिमिट 0 से 1/4। तो अब थीटा क्या आएगा, तो फिर आपने अपना वो सब्स्टिट्यूशन यूज़ करनी है। आपकी सब्स्टिट्यूशन है x = साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे x को 0 पुट करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास साइन थीटा = 0 और थीटा = साइन इनवर्स 0, दैट इज़ 0। तो थीटा आपके पास 0 आ जाएगा। अब इसी तरह आप अपने सब्स्टिट्यूशन में यूज़ करें x को 1/4 = साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से साइन थीटा आ जाएगा आपके पास 1/2, तो थीटा = आपके पास आ गया साइन इनवर्स 1/2, दैट इज़ π/6। तो अब आपकी लिमिट जो है वो 1/4 नहीं होगी बल्कि π/6 होगी। तो नो इजीली यू कैन इंटीग्रेट दैट। इंटीग्रेशन आपने इंटीग्रेशन की लिमिट लिखेंगे 0 to थीटा के साथ 0 to π/6। अब लिमिट ये होगी 0 to π/6। फंक्शन क्या है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब अभी पीछे एक रूल पड़ा है कि साइन स्क्वायर को हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो हम वी विल टेक हेल्प फ्रॉम डबल एंगल फार्मूला। यह ऊपर रूल में हमने पढ़ा है। तो सिंस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है 1, आइडेंटिटी है 1 - cos 2 थीटा over 2। तो इन प्लेस ऑफ साइन स्क्वायर वी कैन राइट दिस। तो हमारे पास ये बन जाएगा 0 to π/6 इज़ द लिमिट। इस 2 को बाहर ले लें, साइन स्क्वायर को, अब इस साइन स्क्वायर को आप लिखेंगे 1 - cos 2 थीटा over 2 d थीटा। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा 1 - cos 2 थीटा। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं क्लियरली। 1 की इंटीग्रेशन थीटा होती है, 1 की इंटीग्रेशन है थीटा माइनस cos 2 थीटा की होती है साइन 2 थीटा over 2। ये आप अभी ऊपर पढ़ के हैं, साइन 2 थीटा over 2। तो अब लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट इज़ 0 to π/6। पहले अपर फिर लोअर लिमिट, थीटा π/6 पहले पुट करेंगे इन प्लेस ऑफ थीटा, माइनस साइन 2 थीटा को π/6 डिवाइडेड बाय 2। ये अपर लिमिट हो गई है। लोअर लिमिट से हमें थीटा भी 0 है
आगे साइन 0/2 वो साइन 0 होता है, सो यहाँ भी 0 होगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5/6 माइनस ये कैंसिल आउट हो जाता है 3 पे, तो साइन 5/3 डिवाइडेड बाई 2, तो अगली टर्म वो 0 है तो वो लिखते ही नहीं है। तो 5/6 माइनस साइन 5/3, साइन 60 को कहते हैं, दैट इज़ √3/2 होता है, √3/2, और साथ इसके 1 डिनोमिनेटर में भी 2 है, तो वो 1/2 पहले लिख लें। तो फाइनली हमारे पास ये आ जाएगा 5/6 माइनस √3/4। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। और इन एग्जैक्ट फॉर्म, ये फॉर्म एग्जैक्ट फॉर्म है, तो इसमें हो गया। इसके साथ ये चैप्टर फिनिश हो जाता है।